कोयटा से लाहौर जाने वाली बसों से 9 मुसाफिरों को उतार कर कत्ल कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर जोब नवीद आलम ने बताया है कि दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को बसों से उतार कर शनाख्त के बाद कत्ल किया। जाँ बहक मुसाफिरों की मैयतें रखनी अस्पताल मुंतकिल। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रेन का कहना है कि कोयटा, कलात, मस्तूंग और लोरालाई में फितनाइल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने हमले किए। तीनों मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और भरपूर जवाबी कार्रवाई की। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने कहा कि आवाम की जान, माल और अमलाक की हिफाजत के लिए फोर्सेज मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान से शिकस्त के असरात कम करने के लिए भारत दो तरफा तनाज़े में दूसरे ममालिक को मुलविस करना चाह रहा है। भारत खित्ते में सिक्योरिटी फराहम करने वाले मुल्क का खुद साख्ता किरदार हासिल करना चाहता है, जबकि खित्ते के ममालिक पहले ही भारत के अजारादारी के अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी से तंग आते जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल टैरिफ कमीशन की हंगामी बुनियादों पर तंजीम नौ की हिदायत कर दी। कहा, नेशनल टैरिफ कमीशन की थर्ड पार्टी नज़रसानी की जाए ताकि इसे मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। नेशनल टैरिफ कमीशन की नई टैरिफ रजीम के तकाज़ों के मुताबिक तंजीम नौ नागुज़ीर है। बानी पीटीआई की साबिक अहलिया जमायमा गोल्ड स्मिथ ने कहा है कि उनके बच्चों को अपने वालिद से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान की हुकूमत ने अब कहा है कि अगर बच्चे उनसे मिलने के लिए वहां जाएंगे तो उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। ये किसी जमहूरियत या एक फ़ाल रियासत में नहीं होता। ये सियासत नहीं, ज़ाती इंतकाम है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान आकर तहरीक चलाना चाहते हैं तो चलाएं, कानून के दायरे में रहकर काम करें तो एतराज़ नहीं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के बच्चों के आने से कोई तूफान नहीं आएगा। बानी पीटीआई को उनके बच्चे और उनकी बहनें रिहाई नहीं दिलवा सकते, उनकी रिहाई खुद उन पर मुनहसर है। सदर आसिफ जरदारी रियासत के सरबराह की हैसियत से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, हम क्यों इस निज़ाम को दरहम बरहम करना चाहेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि बानी पीटीआई के बच्चे पहले पाकिस्तान नहीं आए, अब ख्याल क्यों आया। हुकूमत की जानिब से सियासत की इजाज़त है, इंतशार फैलाने की नहीं। कोई इंतशार फैलाने आएगा तो 26 नवंबर से ज़्यादा सख्ती से पेश आएंगे। बानी पीटीआई के बेटों समेत जो भी पाकिस्तान में कानून के मुताबिक अमल करेगा, हुकूमत उससे सपोर्ट करेगी। जेल मैनुअल और अदालती हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई की बेटों से बात होती है। पीटीआई वाले स्पीकर कौमी असम्बली के पास मुज़ाकरात के लिए लौटते हुए नजर आएंगे। बातचीत होनी चाहिए मगर एजेंडा एनआरओ नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ कमीशन की कारकर्दगी पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल टैरिफ कमीशन की हंगामी बुनियादों पर तंजीम नौ की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि नेशनल टैरिफ कमीशन की थर्ड पार्टी नज़रसानी की जाएगी ताकि उसे मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। नेशनल टैरिफ कमीशन की नई टैरिफ रजीम के तकाज़ों के मुताबिक तंजीम नौ नागुज़ीर है। मुल्की कारोबार, दरामदात और बरामदात और मार्केट से मुतालिक हक़ाइक़ इकट्ठे करने की इस्तेदाद होनी चाहिए। NTF की खुदकार मौसर तहकीकी इस्तेदाद कारोबारी मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल टैरिफ कमीशन के एपेलेट ट्रिब्यूनल को फौरी तौर पर फ़ाल करने की हिदायत दी। लाहौर में सुबह 5 बजे से शुरू होने वाली बारिश 6.5 घंटे बाद थमी। सबसे ज़्यादा बारिश निश्तर टाउन के इलाके में 182 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया। सड़कों पर कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। चुबुर्जी, धर्मपुरा समेत बाज़ नशेबी इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया। शाहजमाल के इलाके में घर और मस्जिद ज़ेर आब आ गई। छतें और दीवारें गिरने के मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी। वासा के अमले ने लाहौर में अंडरपासेस और शाहराएँ क्लियर कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की मूसलाधार बारिश में काम करने वाले वासा एहलकारों को शाबाश। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद समेत वाला इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। मुतादिद राब्ता सड़कें मुतासर। द्यामर में गुज़श्ता रोज़ के सैलाब से मकानात, फसलें, बागात और राब्ता सड़कें तबाह।
वादी बाबूसर में गुज़श्ता रोज़ की तेज़ बारिशों से 9 मकानात गिर गए। मुतासरा इलाकों के मकीनों का खुराक, तिब्बी सहूलियात और रिहाइश का मुतालबा। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। फैसलाबाद, गुजरावाला, हाफिजाबाद, सियालकोट, शकरगढ़, कमालिया, मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब के दीगर इलाकों में भी बारिश। डीजी खान में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। कालाबाग और चश्मा के मकाम पर दरिया सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। सिंध में लड़काना, हैदराबाद, जामशोरों में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक 11 से 17 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान है। शदीद बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। कराची में फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर के लवाहिकीन मैयत वसूल करने लाहौर से कराची पहुंच गए। अदाकारा हुमैरा के छोटे भाई ने कहा है कि लाश अगर पुलिस की कस्टडी में हो तो कानूनी तकाजे मुकम्मल करने पड़ते हैं, इसलिए वो पिछले 3 रोज़ से फलाही इदारे और पुलिस से राब्ते में थे। हुमैरा अलग ज़िंदगी गुजार रही थी और उसका फ़ोन बंद जा रहा था। इब्तदाई तहकीकात के बाद मुकदमा दर्ज कराने के बारे में कुछ तय करेंगे। कराची में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मुमकिना तौर पर 6 माह पुरानी है। अदाकारा के फ़ोन रिकॉर्ड में भी आखिरी मैसेजेस अक्टूबर 2024 के हैं। मोबाइल फ़ोन में आखिरी मैसेज ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का है। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक फ्लैट से मिलने वाले खाने पीने के सामान पर एक्सपायरी की तारीख 2024 की है। अदाकारा का फ्लैट के मालिक से आखिरी राब्ता भी 2024 में हुआ था। घर की बिजली भी काफ़ी अरसे से मुनक़ता थी। मज़ीद तफ्तीश के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार। लाश सर्द खाने मुंतकिल। हुमैरा असगर के भाई के ब्लड सैंपल ले लिए गए। पुलिस के मुताबिक भाई और हुमैरा का DNA सैंपल मैच किया जाएगा। आज ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के बाद लाश वर्सा के सुपुर्द कर दी जाएगी। कराची के इलाके कोकरा पार मुस्लिमाबाद में 13 साल की लड़की की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक लड़की के गले पर निशान है। खदशा है कि गला घोंटकर कत्ल किया गया। शुबे की बुनियाद पर 4 अफराद को हिरासत में लिया गया है। तहकीकात जारी हैं। डेडलाइन गुजर गई। सनह स्वात से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट पेश न कर सकी। इंक्वायरी कमेटी के ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट मुरतब की जा रही है। 2 से 3 रोज़ में जमा करा दी जाएगी। कमेटी ने रेस्क्यू, आबपाशी, रिलीफ, PDMA, TMA और दीगर मुतालिका हुकाम से इंक्वायरी की। 50 से ज़्यादा मुतालिका अफसरान और अहलकारों के बयानात कलमबंद किए गए। 27 जून को दरिया स्वात में सैलाब में 17 से ज़ायद अफराद फंसकर जाँ बहक हो गए थे। हुकूमत ने 3 रुकनी कमेटी को 7 रोज़ में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की थी। लियारी में गिरी इमारत के मुकदमे में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 6 अफसरान को हिरासत में ले लिया गया। ज़रा के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफसरान में 4 सीनियर डायरेक्टर्स, 1 डिप्टी डायरेक्टर, 1 असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हैं। DIG साउथ के मुताबिक मुकदमे में नामजद 1 डायरेक्टर के अलावा तमाम अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 जुलाई को गिरने वाली इमारत का मुकदमा महकमा बल्दियात की मदय्यत में दर्ज किया गया। SBCA के आला अफसरान नामजद। इमारत गिरने से खवातीन समेत 27 अफराद जाँ बहक हुए। दूसरी जानिब लियारी की मखदूश इमारतों को खाली कराने के नोटिस पर मकीनों का मुतबादल बंदोबस्त का मुतालबा। बाजोड़ में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खार के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मौलाना खान जेब साथी समेत कत्ल। दीगर 3 साथी जख्मी। DPO बाजोड़ के मुताबिक मौलाना खान जेब को अमन मार्च से मुतालिक मुहिम के दौरान फायरिंग का निशाना बनाया गया। ANP कारकुनान का वाक़ये के खिलाफ एहतजाज। सीनियर रहनुमा मियाँ इफ्तिखार हुसैन की मजम्मत। अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। न सदर जरदारी को इस्तीफ़ा देने का कहा जा रहा है, न ही आर्मी चीफ की सदर बनने की कोई ख्वाहिश या इरादा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक बयान। कहा, जानते हैं कि सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ के खिलाफ जारी बदनीयती पर मबनी मुहिम के पीछे कौन है। इस बयानिए में शामिल अफराद को पैगाम है, दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर जो करना है कर लें। हम वो सब करेंगे जो पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। सदर पाकिस्तान का मुसल्लह अफवाज की क़यादत के साथ मजबूत और बावकार ताल्लुक़ है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तवज्जो सिर्फ पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम पर मरकूज है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि सदर ममलिकत की तब्दीली या उनकी सेहत से मुतालिक सिर्फ अफवाहें हैं। हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया था।
CEC चाहे तो फैसला वापस ले सकती है। एंटी करप्शन अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को टिडाब करप्शन केस के 9 मुकदमात में बरी कर दिया। FIA ने टिडाब मेगा करप्शन के 26 मुकदमात दर्ज किए थे। यूसुफ रज़ा गिलानी 3 मुकदमात में पहले ही बरी हो चुके हैं। बानी PTI की नाअहली पर फैज़ाबाद एहतजाज केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट और इश्तिहारी का स्टेटस बरकरार। अदालत का इस्लामाबाद पुलिस को पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस पर समाअत की। अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने आमिर महमूद कियानी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अबू धाबी में अमराती हम मनसब शेख सैफ बिन जायद से मुलाकात। इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। जदीद टेक्नोलॉजी खुसूसन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी को अमारात के जदीद सिस्टम्स, पुलिस मॉनिटरिंग सिस्टम और कारकर्दगी बेहतर बनाने के इक़दाम पर ब्रीफिंग। मुलाकात में आला अमाराती हुकाम और पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला के हमरा पाकिस्तान हुकाम भी शरीक हुए। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि गज़ा में मुजवज़ा 60 रोज़ा जंगबंदी के दौरान मुस्तकिल जंगबंदी के लिए बात करेंगे। हमास की तरफ से हथियार डालना, इसके पास गज़ा की हुक्मरानी और फ़ौजी सलाहियत ना होना इसराइल की शराइत में शामिल है। शराइत 60 रोज़ में पूरी ना हुई तो फ़ौजी ताकत से इंतहा उन्हें पूरा करेंगे। जंगबंदी के लिए कतर में इसराइल हमास के बिलवास्ता मुज़ाकरात इतवार से जारी हैं।